नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ का पढ़ने जा रहे हैं सप्तमा पाठा सौहार्द्रम प्रकृति शोभा का भाग 5। मतलब भाग 5 में भाग 1, 1, 2 और 3 में हमने उसके अर्थ को समझे थे, अनुवाद को। भाग 4 में हम उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को किए थे। अभी हम गद्यांश आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम ये गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ तो हमने समझ भी लिया था, लेकिन एक बार फिर से समझाती हूँ। उसके बाद समझने के बाद में हम प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो चलिए। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी अपि बहती। वन का दृश्य है, समीप में एक नदी बह रही है। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एका वानरा आगत्य तस्य पुच्छम दुनोति। एक से सुख से विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ पकड़कर घुमाता है। दुनोति मतलब घुमाता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परं वानरस्तु क्रुधित्वा वृक्षमारूढ़। और क्रोधित शेर उसको पकड़ना चाहता है, परंतु बंदर को कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरा वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवमेव वानरा बारंबार सिंहम तुदन्ति। फिर अन्यस्मात् कोई दूसरा जो है वह अन्यस्मात् वृक्षात् अपरा वानर, दूसरा वानर सिंह के कानों को पकड़कर खींचता है और वृक्ष के ऊपर फिर चढ़ जाता है। वानरा बारंबार सिंह तुदन्ति। इस प्रकार वानर बार बार शेर को तंग करते हैं। सिंह क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति एवं किमपि कर्तुम समर्था एव तिष्ठति। क्रोधित शेर जो है वह इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशा दृष्ट्वा हर्षम् आश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। और वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर हर्ष से मिश्रित चहचहाट करते हैं। एक पदन उत्तरत है। एकः वानरः कस्य पुंछम दुनोति। एक वानर किसके पुंछ को घुमाता है? किसके पुंछ को घुमाता है? सिंह के, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कस्य, तो यहाँ पर सिंह की पूंछ को घुमाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंह से। उसी फॉर्म में होता है ना, जैसे क्वेश्चन रहता है उसी के हिसाब से आंसर बनता है। तो सिंह को पूंछ को धुनाता है, तो कस्य दिया है तो सिंह से हो जाएगा। के सिंहम तुदंती। कौन सिंह को परेशान करता है? के कह गाँव के, है ना। के मतलब जो है वो बहुवचन है। तो कौन सिंह को परेशान करता है? वानर परेशान कर रहे हैं ना। तो वानराः सिंहम तुदन्ति, वानरा हो जाएगा आंसर, क्योंकि बहुवचन लगाना है। वानरः वानरो वानरा, तो वानरा हो जाएगा। पूर्ण वाक्य अनुत्तरत है। विविधा पक्षिणः किम कुर्वन्ति। विविध पक्षी क्या करते हैं? विविधा पक्षिणः, देखिए यहाँ पर दिया विविधा पक्षिणः सिंहस्य एतादृशीं दशा दृष्ट्वा हर्षम् आश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। तो हमको आंसर भी इसी में से ही मिलेगा, हमको इधर उधर नहीं, इसी पैराग्राफ से ही हमको आंसर को ढूंढ के लिखने हैं। वहति इति क्रियापदस्य कर्तृ पदम के निर्देशानुसार उत्तरत है। वहति जो है वह क्रियापद है, तो कर्ता क्या है? क्या बह रही है? नदी बहती ना, नदी अपि बहती, नदी बह रही है, तो कर्ता क्या होगा? नदी। तो आंसर आ जाएगा नदी। सिंहम तम प्रहर्तुम अस्मिन् वाक्ये तम सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। सिंहम तम प्रहर्तुम, सिंह जो है उसे तम की जगह में हमको लगाना है ना। तो सिंह उसको, किसको? वानर को, है ना। तो वानर को, तो वानर का कस्मै भी प्रयुक्तम, सर्वनाम तम की जगह में वानर आएगा, और वानर आएगा ना, तो वानर को कस्मै प्रयुक्तम दिए है, मतलब वानर का चतुर्थी विभक्ति हमको लगाने हैं। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति कौन सा है? वानरा है, तो आंसर आ जाएगा वानरा है। वृक्षाद इति पदस्य विशेषण पदम किम।
वृक्षात विशेष पद है तो विशेषण क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं वृक्षात कहाँ दिया हुआ है, अन्यस्मात् वृक्षात दिया हुआ है ना, तो अन्यस्मात् जो है वह विशेषण होगा। तो आंसर आ जाएगा अन्यस्मात्। खगा इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, खगाह, खगाह मतलब बहुवचन है, खगा खगो खगाह है ना, तो बहुवचन इसमें खगा मतलब पक्षी, और पक्षी किसमें किसका मीनिंग पक्षी होता है, पक्षिणा है ना, पक्षिणा मतलब ये बहुवचन है ये पक्षी का, तो यहाँ पर पक्षिणा ही इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड है निद्रा भंग दुखेन वनराज सन्नपि तुक्ष जीवे आत्मनम एतदृश्य दुरावस्थम श्रांत सर्वजंतुम दृष्टवा पुच्छति। नींद के टूटने के दुख से वनराज होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी बुरा अवस्था से दुखी सब जंतुओं को देखकर पूछता है। सिंह, सिंह बोलता है क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, हे भो बोलते हैं मतलब हे, अरे अहम वानर राजा किम भयम न जायते, मैं वानराज हूँ क्या डर नहीं होता। किमर्थम मामे तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए मुझे सभी मिलकर परेशान कर रहे हो। एक वानर कहता है यथा तुम वनराज भव तुम तू सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वनराज होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक, राजा तो रक्षक होता है, परंतु भवान तो भक्षक, परंतु आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ न असीत ही कथ अस्मान रक्षिष्यति, और अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे कर सकते हो। अन्य वानर बोलता है किम न श्रुता त्वया पंचत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी। एक पदेन उत्तरत है भक्षक का अस्ति, भक्षक कौन है, कौन था भक्षक, भक्षक सिंह था, तो सिंह से आ जाएगा भक्षक में है ना, तो आंसर आ जाएगा सिंह। यहाँ पर आंसर कह दिया है तो सिंह हो जाएगा, उसी के अनुसार आता है आंसर, तो सिंह हो जाएगा। वनराज भवतुम क सर्वथा अयोग्य अस्ति, वनराज के कौन सर्वथा अयोग्य है, कौन है, सिंह है, तो कहा है क्वेश्चन में तो सिंह, इसका भी आंसर सिंह आएगा। उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरत वनराजे कै दुरावस्थम प्राप्त, वनराज किससे कैसे दुरावस्था को प्राप्त हुआ, तो कैसे हुआ, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पर आएगा देखो, वनराज कैसे दुरावस्था, आत्मन एतादृश दुरावस्था श्रांत सर्वजंतुन पुच्छति, वनराज सन्नपि तुच्छ जीवे आत्मना एतादृश दुरावस्था प्राप्त, तो तुच्छ जीव से दुरावस्था को प्राप्त हुआ, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा वनराजा तुच्छ जीवे दुरावस्था प्राप्त। फिर क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर है निर्देशानुसार उत्तरत है तुदंती इति क्रियापदस कर्ती पदम किम, कर्ता पद ढूंढना है, तुदंती क्रियापद है तो कर्ता हमको ढूंढना है, तो कर्ता क्या आएगा देखते हैं इसमें, तुदंती किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तो कर्ता कौन हुआ, सर्वे सभी है ना, तो कर्ता आंसर आएगा सर्वे। उसके बाद देखो भवान तू भक्षक, अत्र भवान इति सर्वनाम पदम कस्य किते प्रयुक्तम, किसकी जगह में प्रयोग किया गया है। भवान तो भक्षक, तुम तो भक्ष, आप तो भक्षक है, आप तो किसे बोल रहे हैं, सिंह को बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखा है कस्य किते प्रयुक्तम, कस्य है तो हमारा आंसर भी कस्य वाला ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए वानर सिंहस्य, सिंह वानर है तो क्या आ जाएगा, सिंहस्य हो जाएगा, क्योंकि सिंह को आप तो भक्षक है, सिंह को बोला जा रहा है ना, तो तू मतलब सिंह, तो आंसर आ जाएगा सिंहस्य। वृक्ष इत्यर्थे किम प्रदम प्रयुक्तम, वृक्ष मतलब होता है वृक्ष यानी देखकर, यहाँ पर इसमें किसका मीनिंग वृक्ष होता है, दृष्टवा का है ना, तो आंसर आ जाएगा दृष्टवा। फिर क्वेश्चन है दूरावस्था इति पदस्य विशेषण पदम किम, दूरावस्था, दूरावस्था का
एतादृश्य जो होता है ना विशेषण पदम की विशेषण, देखिए यहाँ पर हमको इसमें देखते हैं तभी हमको समझ में आएगा। दूरावस्था, एतादृश्य दूरावस्था दिया हुआ है, तो एतादृश्य इसका विशेषण है, विशेष दूरावस्था है ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एतादृश्य। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो श्लोक है उसका करते हैं। यो न रक्षति वितस्त्रान पीड्यमान परे सदा जंतुन पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशयः। जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित जंतुओं की शारीरिक रूप से रक्षा नहीं करता वह निसंदेह यम है। कृतांत मतलब यम। ठीक है, वितस्त्रान मतलब विशेष रूप से डरे हुए को, पीड्यमान परे मतलब दूसरों के द्वारा पीड़ित, यम। अब हमको इसका कै पीड्यमान न रक्षति, कौन पीड़ित रक्षा नहीं कर पाया, तो आंसर क्या आएगा, परे। ठीक है, परे मतलब यम जो है, यम होता है ना। इदम कथनम कस्य अस्ति, यह कथन किसने कहा, यह कथन जो है वह कौन कह रहा है, तो कस्य क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आ जाएगा वानर, वानर ने कहा रहा है ना, जो रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है, कस्य मतलब, तो कस्य में आंसर आएगा तो वानरस्य हो जाएगा। पार्थिव रूपेण कह कृतांत, पार्थिव रूपेण इसका जो अन्वय बनेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यह परे इसको हम लोग समझे भी थे ना, तो पीड्यमान जंतु न रक्षति स पार्थिव रूपेण कृतांत अस्ति, ऐसे हो जाएगा। फिर है निर्देशानुसार उत्तर। संदेह इति पद से पर्याय पदम की, संदेह जो है उसका पर्याय पद क्या है। संदेह मतलब क्या होता है और संशय मतलब होता है संदेह, है ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा संशय। रक्षति इति क्रियापद कर्ति पदम किम, रक्षति जो रक्षा नहीं कर पाता, तो ये क्रियापद तो कर्ता कौन है, यो जो होगा वह कर्ता होगा। कदाचित इति पद से विपरीतार्थक पदम किम, कदाचित का विपरीत पद क्या होगा, कदाचित मतलब उसका विपरीत होगा सदा। ठीक है, तो आंसर आएगा सदा। फिर आएगा पीड्यमानान इति पदस्य विशेषण पदम किम, पीड्यमान का विशेष पद हमको लिखना है, तो हम पहले उसमें जाएंगे तो फिर हम ढूंढेंगे, तो यहाँ पर आएगा जंतुन पीड्यमाना, ऐसे लिखा हुआ है इस श्लोक में, है ना। तो यहाँ पर जंतुन जो है वह उसका विशेष पद हो जाएगा पीड्यमान। ठीक है, उसके बाद देखिए काका आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराज भवतुम तु अहमेव योग्य, सत्य कहते हो, है ना, सत्य कहते हो कि तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है कि वास्तव में वनराज होने के लिए तो समर्थ मैं ही हूँ। पिका जो है वह बोलते, कोयल जो है कहती है, उपहास करते हुए हंसते हुए कहती है कि कथम तु योग्य वनराज भवतुम, कैसे तुम कैसे वनराज होने के योग्य हो। यत्र तत्र का इति कसकस ध्वनिना वातावरणम आकुलित करोसी, का की यहाँ वहाँ का की कठोर ध्वनि से वातावरण को दूषित करती हो, आकुलित करती हो, दूषित करती हो। न रूपम न ध्वनिरम अस्ति, और न ही तुम्हारा रूप है और न ही ध्वनि है। कृष्ण वर्ण काले रंग की हो, मिथ्य पक्ष काम, शुद्ध अशुद्ध खाने वाले, त्वाम कथम वनराज मन्यामहे वयम, हम तुम्हें वनराज कैसे माने। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक पदेन उत्तरत है कस्य न रूपम न ध्वनि च अस्ति, उसके रूप और ध्वनि नहीं होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, कस्य न रूपम न ध्वनि, किसके रूप और ध्वनि नहीं है, कौवे के, तो कस्य दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, काकस्य।
ठीक है, कौवे के, तो आंसर आएगा काकस्य। मेध्यम अमेध्यम का भक्षति, मेध्य अशुद्ध, अशुद्ध को कौन खाता है? कौवा, है ना। तो कौवा का क्या हो जाएगा? कह है दिया है तो काका हो जाएगा। काका कथम वातावरण आकुली करोति, का कौवा वातावरण को कैसे दूषित करता है? तो वातावरण को का की कर्कश ध्वनि से दूषित करता है। यहाँ पर दिया है का इति कर्कश ध्वनि वातावरण आकुलित, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया करोति, तो यहाँ पर आ जाएगा करोति। ठीक है, आंसर आकुली करोति। निर्देशानुसार उत्तरत है मन्यामहे इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, मन्यामहे इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, मन्यामहे कहाँ पर है? ये देखिए, मेधा मेख्य भक्षकम त्वाम कथम राजम मन्यामहे, मन राजम मन्यामहे दिया गया है ना। तो यहाँ पर मन्यामहे तो वह क्या आ जाएगा? मन्यामहे वयम, तो हम सबको, तो आंसर आ जाएगा वयम। अहमेव योग्य अस्मिन् वाक्ये अहम सर्वनाम पदे मैं योग्य हूँ, इसके ही योग्य हूँ। इस वाक्य में अहम किसकी जगह में प्रयोग किया गया है? किसकी जगह में? कौवा की जगह में, है ना। कौवा के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगा। तो कौवा का चतुर्थ, काका का चतुर्थी विभक्ति क्या होगा? काका है, तो यहाँ पर आंसर आ गया काका है। शुद्ध इत्यर्थे किम पदम, शुद्ध को किसकी जगह में प्रयोग किया जा सकता है? तो मेध्य मतलब शुद्ध होता है, अमेध्य मतलब शुद्ध, है ना। तो मेध्य की जगह में शुद्ध को प्रयोग कर सकते हैं। अमेध्यम इति पदस्य विलोम पदम किम, अमेध्यम का विलोम क्या होगा? मेध्य, तो आंसर आ जाएगा मेध्य। फिर उसके बाद है काका। कौवा बोलता है अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे तुम क्या बोलती हो? यदि अहम कृष्णवर्ण तही त्वं किं गौरांगम, यदि मैं कृष्ण वर्ण की हूँ, काले रंग की हूँ, तो क्या तुम गोरी रंग की हो? अपि च विस्मरते कि यत मम सत्यप्रीता तू जाना नाम कृते उदाहरण स्वरूपा, तुम विस्मरण करो, स्मरण करो कि मेरे जो सत्यप्रीता है वह लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनितम वसी चेत काका दसेत, यदि असत्य बोलते हो तो कौवा डस लेगा, डस लेगा। इति प्रकार ने, इस प्रकार से कहा जाता है। अस्माकम परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रतितम, और मेरे परिश्रम की और एकता विश्व प्रसिद्ध है। च काका चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, अगर काका मतलब जो कौवे के जैसा विद्यार्थी होता है वह आदर्श छात्र माना जाता है। पीका बोलता है अलम अलम अतिवित कथनेन, आदमी अपने अलम अलम रुको रुको, है ना, अपनी आत्म प्रशंसा करने के लिए रुको। किम विस्मरेत, क्या तुम्हें याद नहीं है? काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिका क्यों बसंत समय प्राप्ते, काका काका पिका पिका, मतलब कौवा काली होती है और कोयल भी काली होते हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं होता देखने में। लेकिन जब बसंत का ऋतु आती है तो कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है, मतलब दोनों की आवाज़ में डिफरेंस आ जाता है। कोयल मीठी बोलने लगती है और कौवा जो है उसका आवाज़ कर्कश ही रहता है। तो यहाँ पर हम करते हैं कि साम ऐक्यम विश्व प्रसिद्धम अस्ति, किसकी एकता विश्व प्रसिद्ध है? किसकी एकता है विश्व प्रसिद्ध? कौवे की एकता जो है वह विश्व प्रसिद्ध है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कि शाम दिया हुआ है तो काका नाम आ जाएगा। ठीक है। काकचेष्टा विद्यार्थी की दृश्य छात्र मन्यते, काकचेष्टा कौवे के जैसा विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? तो यहाँ काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, तो आंसर आ जाएगा आदर्श छात्र। पीक काक्यो भेदा कदा जायते, पीक काक्यो कौवे और का भेद में कब होता है? तो बसंत समय, बसंत समय हो जाएगा। समय के लिए कदा का प्रयोग करते हैं ना, तो बसंत समय हो जाएगा। फिर है निर्देशानुसार उत्तरत है
सत्यम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, सत्यम के विपरीत पद बताना है। अनृतम मतलब असत्य होता है, तो यहाँ पर सत्यम का विपरीत होगा अनृतम। ऐक्यम इति पदस्य का अर्थ है, ऐक्यम मतलब एकता होता है ना, तो यहाँ पर आंसर आएगा एकता। त्वं किं गौरांगम अस्मिन् वाक्ये त्वं इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तुम तो गोरी हो, है ना, तो वो कौन किसके लिए बोला जा रहा है, तुम गोरे हो करके किसके लिए बोले जा रहा है, पिक के लिए, है ना। क्या तुम क्या गोरी हो, गोरी हो, तो यहाँ पिका के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर कस्मै है तो क्या आ जाएगा, पिका है। दसेत इति क्रियापदस कर्ती पदम किम, दसेत मतलब डसना है, करता है क्रिया है तो करता क्या होगा, तो यहाँ पर हमको यहाँ ढूंढना पड़ेगा दसेत कहाँ दिया हुआ है, विश्व प्रसिद्धम काका छ, यहाँ पर दसेत दिया, चेत काका दसेत, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काका आ जाएगा। काका दसेत मतलब कौवे के लिए बोला जा रहा है, कौवा डस लेता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा काका। ठीक है, कर्ता कौन हुआ, काका, तो यह इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर बनेंगे। उसके बाद में देखते हैं रे रे परिभ्रूत, है ना, रे रे परिभ्रूत मतलब हे परिभ्रूत, अहम यदि त्वं संतति न पालयामि, मैं यदि तुम्हारी संतान नहीं पालता तो तही कुत्र स्यु पिका, तो तुम पिका कोयल कैसे होती, कहाँ होती। अतः अहम एव करुणापरा पक्षी सम्राट काका, अतः मैं ही करुणापरायण पक्षी सम्राट कौवा हूँ। समीप गजा बोलता, समीपता एवं गच्छन, अरे अरे सर्वाम गता शृण्वयाहम अत्र आगच्छम, सभी बातें सुनकर मैं अरे अरे, समीप आकर बोलता है, गजा बोलता है समीपता अवगच्छन, अगच्छन अरे, समीप आकर बोलता है अरे अरे अरे, सर्ववार्ता शृण्वन् अहम अत्र आगच्छम, तुम्हारी सभी वार्ता को सुनकर, सभी बातों को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, और मैं विशालकाय बड़ा बलशाली और पराक्रमी हूँ। सी व स्यात् अथवा वन्य कोई भी, सिंह हो या अन्य कोई भी प्राणी हो, वन्य पशुंतु तुदंत जंतुम स्वशून्यन पोथित्वा मारिष्यामि, और मैं वन्य पशुओं को जो परेशान करता है, उन वन पशुओं को अपने सूंड से पटक पटक कर मारता हूँ। कि अन्य को अयस्यति एतादृश पराक्रमी, कोई है मेरे समान ऐसा पराक्रमी। अतः अहमेव योग्य वनराज पद, अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। वानरः बोलता है अरे अरे, एव माँ एव वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुंसम विदो वृक्षोपरि आहरति, अरे अरे ऐसा है तो शीघ्र ही गज के पुंज को, हाथी के पुंज को घुमाकर वृक्ष के ऊपर चढ़े जाता है। काका कस्य संतति पालती, कौवा जो है वह किसकी संतान पालती है, पिका के ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, कस्य दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा पिकस्य। तो यहाँ पर देखते हैं उसके बाद का पुंछम विधु वृक्षोपरि आरोती, कौन पुंछ को घुमाकर वृक्ष के ऊपर चढ़े गया, कौवा था, काका है ना, तो वानर जो वानर है वह वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वानरः। ठीक है, गजा किम करिष्यति, गजा क्या कर रहा था, गजा जो हाथी है वह क्या करता है गजा, तो यहाँ पर आंसर देखिए वन्य पशुंतु तुदंत जंतु स्वशून्यन पोथित्वा मारिष्यामि बोल रहा है, तो गजा वन्य पशून तुदंत जंतु अहम जंतु स्वशून्यन पोथित्वा मारिष्यति हो जाएगा। ठीक है, किम करिष्यति तो मारिष्यति हो जाएगा गजा। तो यहाँ पर निर्देशानुसार उत्तर है अगच्छम इति क्रियापदस कर्ती पदम किम, अगच्छम क्रियापद है तो कर्ता क्या है, कर्ता क्या हुआ, अगच्छम अगर क्रियापद है तो अगच्छम देखिए कहाँ पर है, हम करुणा सम्राट
यहाँ पर सर्ववाता शून्य अहम अत्र अगच्छम। अहम, तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? अहम अत्र अगच्छम, मैं वहाँ, मैं आ गया हूँ, है ना। तो मैं जो है वह, अहम जो है वह कर्ता होगा। तो आंसर आ जाएगा अहम। अहम एव करुणापरा अस्मिन् वाक्ये अहम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम, मैं एक करुणापरा हूँ, करुणा पर हूँ। तो कौन बोल रहा है? कौआ बोल रहा है। तो यहाँ कस्मै दिया हुआ है तो चतुर्थी विभक्ति लगेगा, तो काकाय इसका आंसर हो जाएगा। आकर्ष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आकर्ष की जगह में, किसकी जगह में प्रयोग किया जा सकता है? विधुय, घुमाकर। आकर्ष और विधुय का अर्थ एक ही होता है ना। तो इसकी जगह में प्रयोग कर सकते। तुदंतम इति पदस्य विशेष पदम किम। तुदंतम जो है इसके पदस्य विशेषण, विशेष पदम किम, विशेष पद क्या होगा? तो देख लेते हैं। तुदंतम, तो यहाँ पर देखिए भिक्षु आरोहति गज्जा पुंछ भिक्षु प्रति आरोहति। तुदंतम जो है वहाँ मुझे नहीं मिल रहा है। जंतु अहम स शून्यन पोथी, तो तुदंतम यहाँ पर है। वन्य पशु तु तुदंतम, है ना। वन्य पशु तु तुदंतम, तो वन्य पशु जंतु जो है वह जंतु अहम, जंतुओं को। तुदंतम, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आएगा जंतु, जंतु में आ जाएगा आंसर। आकर्ष, यहाँ पर आंसर आ जाएगा जंतु। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।